नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत बड़ी अपडेट आ गया है एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाले छात्र छात्राओं के लिए जिनका काउंसलिंग होना है। इस बार कुछ नियमें चेंज हुई है। क्या अपडेट है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोगों का एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग बेसिक एवं पोस्ट बेसिक की काउंसलिंग में क्वालिफाई स्टूडेंट का लिस्ट आ गया है। यानी इस बार वैसे विद्यार्थी जो काउंसलिंग में क्वालिफाई किए हैं सिर्फ वही काउंसलिंग में बैठ सकते हैं और बाकी सारे जो भी बच्चे हैं वे लोग काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे। फिलहाल जो आदेश आया हुआ है, फिलहाल जो लिस्ट आया हुआ है इसके आधार पर, यानी आज जो लिस्ट जारी हुआ है इस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे और अगर आपका नाम नहीं है तो आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये काउंसलिंग में क्वालिफाई किए हुए स्टूडेंट का लिस्ट आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले बीएससी पोस्ट बेसिक में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक में मात्र 340 सीएमएल रैंक तक बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, जिनका सीएमएल रैंक 340 तक है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक में वे लोग काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जो बीएससी नर्सिंग बेसिक में है तो वहां पे जिनका भी सीएमएल रैंक 1929 1929 यानी 1929 अगर जिनका सीएमएल रैंक है बीएससी नर्सिंग बेसिक में वे लोग काउंसलिंग के लिए भाग ले सकते हैं। ठीक है, और जो भी बच्चे एएनएम और जीएनएम के हैं तो उन लोगों का सिर्फ 989 बच्चे ही काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। बाकी बच्चे काउंसलिंग में भाग फिलहाल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इतने ही बच्चों का काउंसलिंग क्वालिफाई जो किए हैं, यानी 48 से ऊपर का मार्क्स आया है। ठीक है ना, जिन भी बच्चों का नंबर 48 से ज्यादा है वही लोग काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे और अगर उससे कम मार्क्स आया है तो काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। ऐसा ही नोटिस आ गया है, क्योंकि इस बार आपका 40% क्वालिफाइंग मार्क्स को निर्धारित कर दिया गया था एवं महिलाओं के लिए 32% क्वालिफाइंग मार्क्स को निर्धारित कर दिया गया था। तो अगर आपका एएनएम जीएनएम से है और आपका सीएमएल रैंक 989 यानी 989 से 9 तक है या उससे कम है तो आप लोग भाग ले पाएंगे काउंसलिंग में, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग 25 तारीख के आसपास होने वाली है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर आप बीएससी नर्सिंग में है तो आपका 1929 तक जिनका सीएमएल रैंक है वे लोग भी काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे, चाहे उनको सीट मिले गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में या ना मिले, लेकिन काउंसलिंग में जरूर भाग ले पाएंगे। ठीक उसी प्रकार बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक में जो है उसमें 340 बच्चे काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। ठीक है, तो ये तो पूरी सीट मैट्रिक्स होगी। अगर किसी भी बच्चे का नंबर जिनका एएनएम जीएनएम में 48 से कम है तो वे लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास एएनएम जीएनएम और बीएससी नर्सिंग तीनों की ही सीट अवेलेबल है। जिनका भी काउंसलिंग में नाम नहीं आया है इस लिस्ट में वैसे बच्चे जो जेसीईसी ईवी का एग्जाम दिए हैं उसका एडमिशन हमारे द्वारा हो जाएगा। तो आप हमारे एबी एकेडमी दुमका के ऑफिस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9546036623, इस नंबर पे संपर्क करके भी अपना सीट बुक करा सकते हैं, यानी आप डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। और बाकी जिन बच्चों का काउंसलिंग का लिस्ट आया वे लोग तो काउंसलिंग करा ही सकते हैं। अगला सवाल आएगा सर काउंसलिंग कब होगी, तो 25 तारीख तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने की संभावना है। ठीक है ना, लिस्ट आ गई है, 22 तारीख लिस्ट आ गई, 23 तारीख से इसकी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। 25 तारीख से हो सकता है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। 25 से 30 तक आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरने का डेट रहेगा और तकरीबन आपका 6-7 तारीख तक फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एडमिशन संपन्न हो जाएगा, है ना। यानी अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह यानी पहले सप्ताह तक फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आप लोगों का पूरा कर लिया जाएगा जेसीईसी ईवी के द्वारा। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें, और इससे रिलेटेड कोई एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए या फिर प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा कॉलेज रांची जमशेदपुर बोकारो में उपलब्ध है। साथ ही गोड्डा में भी हमारा कॉलेज उपलब्ध हो गया है।
तो आप लोग सबसे कम फीस और आसान किस्तों में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही हमारे कॉलेज में स्कॉलरशिप की व्यवस्था है ST SC एवं OBC विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।